पाकिस्तान से निकलकर अब भारत लौटते हैं और बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ममता ने आज बीजेपी को चंबल के डकैतों की पार्टी करार दे दिया। उधर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंच गया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा से लेकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तक की शिकायत हुई, मगर दीदी की असली मुसीबत उनका बागी है जिसने नाक में दम कर दिया है। শুধু কানে কানে বলে ও চোর ও চোর ও খেয়েছে বিজেপির মতো বড় চোর কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব চম্বলের বড় বড় ডাকাত, চম্বলের বড় বড় ডাকাত। ये दीदी का दावा है या दीदी का दर्द समझना मुश्किल है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। ओवैसी का डर है या मुस्लिम वोटों से ममता बंगाल बखूबी जानता है। আমরা ভয় আমাদের দেখালো। আমি বলি কি আর করবে, রাষ্ট্রপতি শাসন করে দাও না, এটা করে দেখো না, দারুণ হবে, করে দেখো, তাহলে আমার অনেক কাজ কমে যাবে। আমি অন্তত সারা জায়গায় মিছিল মিটিং করে ঘুরে বেড়াবো আর তোমাদের ভোটটাকেও সব নিয়ে নেবো। ये मोदी सरकार की चुनौती है या चुनाव से पहले की चिंता? दीदी का दिल जानता है। ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल के दौरे पर है। दूसरे दिन बारी जलपाईगुड़ी की थी। भरी सभा में दीदी का दर्द छलक आया। आम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के लिए वोटरों को कोसने लगी, ताने देने लगी, शिकायत करने लगी। आखिर 19 में बीजेपी को 18 सीटें दे कैसे दी? আপনাদের এখান থেকে দেখুন, উত্তরবঙ্গে একটা সিটও তৃণমূল পায়নি পার্লামেন্টে। পেয়েছে একটাও? কি অপরাধ ছিল আমাদের, কি অন্যায় করেছিলাম আমরা? একটা সিটও আমরা পাইনি, সব বিজেপি নিয়ে চলে গেল। বাইরে থেকে কিছু আরএসএস এর লোক এলো। এরা রামকৃষ্ণ মিশন নয়, এরা ভারত সেবাশ্রম নয়, এরা স্বামী বিবেকানন্দ নয়, এরা একটা ঘৃণ্য ধর্মের প্রচারক। जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी बीजेपी पर गरज रही थी, ओवैसी पर बरस रही थी, केंद्र सरकार को चैलेंज कर रही थी, जनता को ताने दे रही थी। उधर दिल्ली में बीजेपी नेताओं की टीम चुनाव आयोग से उनकी शिकायत कर रही थी। बीजेपी की शिकायतों के पुलिंदे में चुनावी हिंसा से लेकर वोटर लिस्ट की धांधली तक शामिल थी। डेलीगेशन में राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता से लेकर सांसद लॉकेट चैटर्जी तक शामिल थी। बीजेपी के 2 पन्ने के ज्ञापन में 4 मांगे प्रमुख थी। नंबर 1, आचार संहिता अभी लागू हो, क्योंकि बंगाल की सरकारी मशीनरी ममता के इशारे पर नाच रही है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, अफसर ममता के हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 15 का इस्तेमाल कर आचार संहिता पहले ही लागू हो। आमतौर पर आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू होती है। नंबर 2, सेंट्रल पुलिस फोर्स की तैनाती, क्योंकि बंगाल में विपक्षी नेताओं की जान खतरे में है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का हवाला दिया गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के स्थानीय विधायक और नेता इस साजिश में शामिल थे। पुलिस हमले के वक्त साइलेंट स्पेक्टेटर बनी रही। आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। नंबर 3, कर्मचारी संघ को चुनाव ड्यूटी नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टेट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने खुलेआम ममता को मदद का वादा किया है। कर्मचारी यूनियन ने ममता से कहा है कि हम लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको जिता कर लाएंगे। फेडरेशन से जुड़े कर्मचारी चुनाव में धांधली कर सकते हैं। नंबर 4, वोटर लिस्ट की जांच हो, क्योंकि वोटर लिस्ट में तेजी से वोटरों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा सीमावर्ती इलाकों में खास तौर पर हो रहा है। बीजेपी को शक है कि वोटरों की बढ़ती संख्या के पीछे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जिन्हें वोटर बनाया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा सिक्योरिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए जो स्टेप्स लेना है वो लोग करेंगे। ये आश्वासन देके हम लोग थोड़ा अभी तक संतुष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन उनको पास वो अवेयर है। और सबसे बड़ा है
कि ये जो इलेक्ट्रल रोल्स का ऊपर हम लोग जो ऑब्जेक्शन किया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एक अब्रप्टली बहुत परिणाम में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है। हम लोग का सस्पिशन है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स यहाँ इंक्लूड कर रहा है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि उन्होंने ऑडिट करेंगे ऑफ न्यू वोटर्स। 2019 में भी ये भी एक प्रॉब्लम था, तो बहुत सारा वोटर्स भी उधर से बढ़ चुके हैं बॉर्डर्स इलाका में, जिसका कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश से आए हुए हैं, ममता बनर्जी उसको यूज़ कर रहे हैं अपने वोट के लिए, जीतने के लिए। वो भी एक बार देखना चाहिए, जांच करना चाहिए। हम लोग इलेक्शन को जो टीम था उनको बोला और वो लोग जाएंगे उधर, टीम जाके पूरा ऑडिट करेंगे। हाँ, लॉ एंड सिचुएशन तो कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे 130 कार्यकर्ता का मौत हो गया है। अभी 2 दिन पहले तो 2 कार्यकर्ता का 24 घंटे के अंदर मौत हो गया है। तो ऐसे चलेगा तो बंगाल में हम लोग वोट कैसे कर पाएंगे? वोट विदाउट वोटर्स होगा। ये तो तृणमूल का चाल है ना, एक प्लानिंग है। ऐसे करेंगे तो वोटर्स नहीं आएगा बाहर, वोट नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि 21 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बंगाल का जनता चाह रहा है। बीजेपी की डिमांड का असर कहिए या संयोग, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और बंगाल मामलों के प्रभारी सुदीप जैन 17 दिसंबर से 3 दिन के दौरे पर बंगाल जा रहे हैं। पहले वो कोलकाता में जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक करेंगे। फिर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ उनकी बैठक होगी। मालदा और सिलीगुड़ी में भी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उनकी मीटिंगें हैं। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का यह दौरा ममता की मुश्किल बढ़ाने वाला है। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अफसरों को लेकर पहले ही तनातनी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ममता के रुख पर उन्हें पहले ही नोटिस भेजने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह खुद 19 दिसंबर को कोलकाता जा रहे हैं, मगर शाह के दौरे से पहले उनके मंत्रालय ने एक ऐसा दांव चला जिससे बंगाल के चेस बोर्ड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। एक दौर में ममता के बेहद करीबी और अब ममता से बेहद दूर शुभेंदु अधिकारी को Z+ सिक्योरिटी, शुभेंदु को Z+ और कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी एक साथ दी गई है। मालदा के गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने Z+ को जस्टिफाई करते हुए कहा कि उन पर 11 बार हमला हो चुका है। आज जरा हमारे विरुद्ध चक्रांत करছেন শুনে রাখুন। আমি অনেক লড়াইয়ের সাক্ষী, এখানে আসতে আমাকে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিগত দিনে এখানে আমার উপর আক্রমণ হয়েছে, একবার নয়, নন্দীগ্রাম, হলদিয়া, খেজুরি মিলে, জঙ্গলমহল মিলে 11 বার আমাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু জনশক্তি, যুব শক্তি, মাতৃশক্তির আশীর্বাদ আমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। गृह मंत्रालय को शुभेंदु अधिकारी के सुरक्षा की चिंता बहुत कुछ बयान करती है। मिदनापुर की रैली में तो अधिकारी ने यह भी साफ कर दिया कि वो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसका इशारा उन्होंने मंच से ही कर दिया। যুবকের কর্মসংস্থান, বেকার যুবকের কর্মসংস্থান, কৃষকের অধিকার আর মিলেমিশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হবে আমাদের একমাত্র মত আর পথ। ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল যে সংবিধান বলে গেছে, এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কেন ফর দ্য পার্টি, বাই দ্য পার্টি, অফ দ্য পার্টি ব্যবস্থা থাকবে? এই গণতন্ত্রের পক্ষে মানুষকে নিয়ে লড়াইতে আপনাদের সেবক শুভেন্দু অধিকারী থাকবে। बंगाल के सियासी हलकों में चर्चा है कि 19 दिसंबर को अमित शाह के दौरे के बीच ही शुभेंदु बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मगर शुभेंदु का तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा। शुभेंदु बंगाल के प्रभावशाली अधिकारी परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु सांसद हैं। अधिकारी परिवार का असर 60 से ज्यादा सीटों पर है। इनमें पूर्व मिदनापुर की 16 और पश्चिम मिदनापुर की 15, बांकुरा की 12 और पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटें हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा में भी शुभेंदु की अच्छी पकड़ है।
नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के नंदीग्राम मूवमेंट के पोस्टर बॉय बनकर चमके थे। इसके बाद ममता ने शुभेंदु को जंगल महल के सभी 4 जिलों मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम की जिम्मेदारी सौंप दी। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की बढ़ती दखल और प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों ने शुभेंदु को नाराज कर दिया। बीजेपी को इसे अधिकारी बनाम उत्तराधिकारी की जंग बताने का मौका मिल गया। देखिए, यहाँ पर या तो ममता जी कहती तो होता है या भाईपो कहते तो होता है। सरकार के 2 केंद्र बिंदु है, एक बहुत साफ छवि दिखाई देती है और एक भ्रष्टाचार से गले तक डूबा हुआ है। ममता जी की छवि बहुत साफ दिखाई दे रही, पर उनके भाईपो जो कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस प्रदेश में कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो उनको कटमनी चाहिए, इसलिए कोई मेयर, कोई मंत्री डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकता जब तक कि भाईपो को कमीशन नहीं दे। सियासत में कहने की बात और सुनने की बात और दिखने वाली बात और होती है। बीजेपी को बंगाल में जड़ जमानी है, इसके लिए एक मजबूत बंगाली नेता की तलाश है। ये तलाश शुभेंदु पर खत्म हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के हिमंत विश्व शर्मा साबित हो सकते हैं। जो काम हिमंत ने बीजेपी के लिए असम में किया, वो काम शुभेंदु बंगाल में कर सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व से हिमंत विश्व शर्मा की नाराजगी भी बीजेपी ने भांप ली थी, शुभेंदु की भी भांप ली है। शुभेंदु के सहारे बीजेपी बाहरी का दाग भी धो लेगी जो ममता उस पर लगाती है। फिलहाल जनता में शुभेंदु की पकड़ कितनी है, खुद देख लीजिए। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो क्या आपको लगता है जितना विकास होना चाहिए था इस जगह का, इस इलाके का, उतना हुआ है? हाँ, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। अधिकारी परिवार है ना, इसीलिए अच्छा हुआ। जहाँ हुआ, हाँ, जहाँ हुआ अधिकारी परिवार के हाथ में हुआ। अधिकारी के अगर हम मिदनापुर आते हैं, पूर्व मिदनापुर, तो अधिकारी परिवार का बहुत ज्यादा यहाँ पर वो है। हाँ, और शेष बात है, वही आखिरी बात है। हाँ, आखिरी बात है। तो अभी तो अधिकारी परिवार के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, वो तो कहाँ जाएंगे, कोई ठीक है नहीं। हम लोग तो बात नहीं बोला, वो जहाँ जाएगा हमारा साथ है, और मुख्यमंत्री होगा। वेस्ट बंगाल में वो है तो सब कुछ है, और है नहीं तो कुछ भी है। अच्छा, ममता बनर्जी या टीएमसी को क्या बड़ा प्रभाव पड़ेगा अगर शुभेंदु छोड़ देते हैं तो? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो टीएमसी हार जाएगा। टीएमसी जो हुआ कौन बनाया? आज दीदी को बनाया मुख्यमंत्री कौन? शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम वाला आंदोलन, नंदीग्राम वेस्ट बंगाल, टोटल वेस्ट बंगाल में सिंगूर के जहाँ पर भी है, सभी बनाए शुभेंदु अधिकारी। जहाँ पर जाओ शुभेंदु अधिकारी, और शुभेंदु अधिकारी नहीं रहता, दीदी भी ऊपर में नहीं उठ पाती। बंगाल की सियासत में मुकुल रॉय, सौमित्र खान, अर्जुन सिंह, अनुपम हाजरा वो नाम है जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा दिया। लेकिन बाद में इन सारे नेताओं का ममता से मोहभंग हो गया। इनमें अगला नाम शुभेंदु अधिकारी का है। शुभेंदु अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर ये सिर्फ अगला नाम नहीं होगा। तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर बैठने के मंसूबे बांध रही दीदी की राह में एक रियल रोड़ा है। शुभेंदु सिर्फ खालीपन नहीं छोड़ेंगे, वो टीएमसी को पर्याप्त डैमेज करेंगे।